हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन। ये चैप्टर 14 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसको हम शॉर्ट में स्टैट्स बोल सकते हैं। मीन निकालने के तीन तरीके होते हैं: डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एजम्पटिव मेथड। ये तीनों मेथड हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेटा ऐसे गिवन हो, ग्रुप डेटा गिवन हो। अच्छा, डेटा हमारे पास अनग्रुप हो तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, डेटा हैंडलिंग, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ हम फिलहाल पढ़ेंगे सिर्फ ग्रुप डेटा जो कि क्लास 10 से रिलेवेंट होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 40.1 का, a group of students conducted a survey regarding the number of the plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. एक स्टूडेंट्स का ग्रुप ने सर्वे किया कि कितने कितने प्लांट्स हैं घरों में। तो उन्होंने 20 हाउसेस में ये सर्वे किया, तो उसका ये एक टेबल बना के हमारे पास है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो भी बहुत ही छोटा सा है, और यहाँ पे जो नंबर फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत छोटी छोटी है, कोई बड़ा डेटा नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक, क्या है ये मीन। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है सम, कि जितने भी जो fi xi जो हमारे निकल के आए उन सब का सम डिवाइड करेंगे इसको, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सब का सम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड। अब जो नंबर ऑफ प्लांट्स है हमारे पास, ये क्या है, क्लास इंटरवल है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्लास इंटरवल। दूसरी चीज नंबर ऑफ हाउसेस, ये उनकी फ्रीक्वेंसी क्यों है, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे किससे, fi से। xi क्या होता है, xi होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है समझ लीजिए पहले। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों का मीन निकालना है। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइड बाय, जैसे सपोज कीजिए हमें इसका क्लास मार्क निकालना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 1। समझ में आ गया। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सबके क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो ये अगले जो कॉलम हम बना देंगे एक्स आई का। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन गिवन हो, पहले जो ये दो रो हमें या कॉलम जो हमें गिवन है इनको पहले एज इट इज हमें लिख लेना है। इसके बाद अगला कॉलम किसका बनेगा, एक्स आई। तो एक्स आई मतलब क्लास मार्क 0 एंड 2 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 1। दूसरा, अब इसके क्लास मार्क देखिए, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 6/2 कितना आ जाएगा 3। हर में तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 1 आ रहा है, 24 के बीच में 3 आ रहा है, 4 एंड 6 के बीच में क्या आ जाएगा 5। चलिए सबसे जो पहले लिख लेते हैं क्लास मार्क को। तो इसके लिए क्लास मार्क हमारे पास हो गया 5 का, देन फिर 7, फिर 9 एंड फिर 11, और फिर ये हमारे पास 12 और 14 के बीच में 30। इससे अगला जो कॉलम बनेगा वो होगा fi x fi x। ये हमारे पास xi है, ये fi है। तो fi xi का मतलब क्या है, fi और xi का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जाना है। 1 * 1 1, 2 * 3 6, 1 * 5 5, 5 * 7 35, 6 * 9 54, 2 * 11 22, 3 * 30। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखिए क्या चाहिए हमें, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये है fi, एक तो इसका हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब ये सबका सम चाहिए। सिग्मा fi हमें ऑलरेडी गिवन भी है, कितना है 20। दूसरा क्या चाहिए हमें, सिग्मा fi xi। ये देखिए सिग्मा fi xi टोटल हम इसको सब तो करेंगे कितना आ जाएगा 162। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर दीजिए, मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi की xi की वैल्यू 162 डिवाइड बाय 20। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से ऊपर करेंगे इसको, 62/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ
जाएगा 8.5। तो मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउसेस कितना रहेगा, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इक्वल्स टू 8.5। क्लियर है, समझ में आ गया। इससे अगला जो मेथड होता है हमारे पास मीन निकालने का, वो हम पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें हमें गिवन है द टेबल सो दैट डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ द 25 हाउस होल्ड एट फाइंड इट्स मीन। तो यहाँ पे हमें गिवन है डेली एक्सपेंडिचर और यहाँ हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ हाउसेज। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो डेली एक्सपेंडिचर जो है उसका क्लास साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज्यूम मीन। इसको हम स्टेप डेविएशन से भी देखेंगे, हालांकि इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसका एज्यूम मीन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करना है, इसमें मीन को पहले एज्यूम कर लेना है। मीन हम एज्यूम करेंगे किसमें से, जो हमारे पास क्लास मार्क होंगे पहले से हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालना मैंने अभी बताया है, क्या करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो चलिए पहले इसके लिए हम क्लास मार्क देखते हैं। तो अगला जो हमारा कॉलम होगा वो पहले हम बना लेंगे इसके लिए xi के लिए, ठीक है। फर्स्ट 100 एंड 150 ऐड करो दोनों को, 250 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 120, ठीक है। दूसरा 150 और 200 इसका क्लास मार्क निकालेंगे कितना आ जाएगा 175। देन 200 एंड 250 के बीच में 225, देन 250 एंड 300 के बीच में हमारे पास कितना आ जाएगा 275 एंड लास्ट 300। क्लियर है, ये सबको आ गया होगा। आगे देखिए अगला जो हमारा जो होगा वो टास्क होगी एज्यूम मीन, ठीक, मीन को एज्यूम करना। तो हम प्रीफर करते हैं कि हम ऐसा मीन एज्यूम करें जो हमारा जो गिवन डेटा है उसके मिडिल में कहीं आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। तो यदि मैं ये वाला ऑब्जर्वेशन को मान लेता हूँ, मीन मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर भी 2 होंगे नीचे भी 2। यदि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो ऑड, तब तो सिंपल है। इवन होने पे हमारे पास वैसे 2 केसेस आएंगे, आप दोनों में से किसी को भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने मान लिया एज्यूम मीन 225 को, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से, ठीक। ये क्या है हमारे पास स्मॉल a। अगला जो हम कॉलम बनाएंगे वो निकालेंगे xi माइनस a और इसी को हम डिनोट करेंगे di से, ठीक है, कि ये डेविएट कितना हो रहा है, ठीक। हमारे एज्यूम मीन से कितना डेटा ये डेविएट हो रहा है। तो 125 माइनस a, ये है हमारे पास a, ठीक है। 125 माइनस 225 कितना आ जाएगा माइनस का 100। अगेन इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 50, देन फिर 0 225 से 225 माइनस करने 0, 275 में से 225 को माइनस करने पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर 50 और ये हो गया 100, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं दैट इज ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है fi गिवन है, fi को di से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई fi di, ठीक है। fi into di 4 को माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आंसर माइनस 400। फिर 5 को माइनस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 250, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 0, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 200, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमने di में सब में से क्या कर दिया एक माइनस किया सब में से, ठीक। तो अब फॉर्मूला में क्या हो जाएगा हमारे पास a ऐड हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला जो बनेगा x बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। अब xi की जगह हम क्या रख रहे हैं di रख रहे हैं, di क्या है xi माइनस a, हमने a से माइनस किया है, तो ये सब में से एक कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे इसको a को सब जगह पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये एज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। स्मॉल a एज्यूम मीन हमने किसको मान रखा था 225, पुट कर दीजिए 225 प्लस सिग्मा fi di, सिग्मा fi di इन सब का सम होगा सिग्मा fi di, चलिए निकाल लेते हैं
सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। ये प्लस के हैं 200 100 300, ये माइनस का 400 है, कितना बचेगा माइनस का 100 माइनस का 350, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस 350 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउसेज, कितने नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास 25, ठीक है। इनको सबको प्लस कर देते कितना आ जाएगा 25, सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 to 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 14, 225 से 14 को माइनस कर दो 211, ठीक है। मतलब कि जो मेन एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है 211 रुपीज। आगे लिख देते हैं मेन एक्सपेंडिचर इज 211 रुपीज, ठीक है। परफेक्ट। यदि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तब भी आंसर नहीं आता। आंसर जो है हमारा या तो सेम ही आएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत पॉइंट में हमारा डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलिए इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करके देखता हूँ तो आंसर कितना आता है। ये हो गया एक्स आई, इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट में क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड एफ आई एक्स आई। चलिए पुट करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। इसको हटा देते हैं, एज्यूम नहीं करना चाहिए, हटा देते हैं। ये हो गया हमारे पास एक्स आई एफ आई, इस बाद क्या करना है एफ आई एक्स आई। चलिए एफ आई एक्स आई लिखा होगा 125 को 5 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 500, ठीक है। 175 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 875, 225 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 2700 हो जाएगा, 275 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कितना हो गया 550, ठीक। 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 650, ठीक। सबको ऐड कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स हमारे पास आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 5275 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई पुट कर दीजिए 5275 डिवाइडेड बाय 25, आंसर कितना आ जाएगा इसका भी 211। कंसेप्ट क्लियर है? डायरेक्ट से भी देख लिया हमने, एज्यूम मीन से भी देख लिया। तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन जो है वो एज्यूम मीन का ही एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है। चलिए लास्ट वाला पार्ट और देख लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में ये हमें एज्यूम मीन मानना ही होगा, ठीक है। इसके बाद आगे हमें इसको जो क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास साइज जो होता है, उसी से हम इसको डिवाइड आउट करते हैं, ठीक। पहले हमने a मान लिया, a की वैल्यू कितनी है 225। इसके बाद हमने क्या फाइंड किया था bi xi माइनस a, ठीक। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आगे माइनस का 100 दैट इज माइनस 50 0 100 सॉरी कितना हो जाएगा 50 और ये 100, ठीक। अब इसका अगली जो स्टेप होगी वो होगी हमारे पास ui, और ui क्या होता है di अपॉन में h, ठीक है। अच्छा h हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, h हमारा क्या होता है क्लास साइज, कितने का चल रहा है यहाँ पे 150 माइनस 100 करोगे 50 50, सभी में 50 50 का ही यहाँ पे क्लास इंटरवल है। तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, तो हम क्या करेंगे इसको जो di की वैल्यू है उसको 50 से डिवाइड करते जाएंगे। तो माइनस का 100 है 50 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 50 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 दैट इज 0 1 एंड 2। अब इससे जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगा हमारे पास सिग्मा fi ui। पहले हम fi ui निकाल लेते हैं, फिर इनका सबका सिग्मा करेंगे प्लस कर देंगे। चलिए देखिए अब ये है हमारे पास fi फ्रीक्वेंसी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ui वाली से
4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 से कितना आ जाएगा माइनस का 8, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से माइनस 5, फिर ये 0 और ये 2 और ये 4। बताइए टोटल कितना हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई 4 और प्लस 2 ये 6 हो गया, माइनस का 8 बचा रहेगा माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 7। ठीक है, अब फॉर्मूला इसका इस हिसाब से बनेगा हमारे पास। देखिए पहले a तो हमने माइनस किया ही, तो ये तो रहेगा इतना a प्लस, फिर उसके बाद हमने क्या किया di को h से यहाँ पे डिवाइड कर दिया था, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन निकालने का बाय स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 225 प्लस सिग्मा fi की वैल्यू -7 अपॉन में सिग्मा fi की वैल्यू 25 इनटू हाइट कितना है हमारे पास 50। सॉल्व कर लीजिए, 25 को 50 से कट किया कितना आ गया 225 प्लस माइनस 7 हो जाए 14 211। तीनों मेथड से हमने चेक करके देख लिया, आंसर कितना है हमारे पास 211। आई होप तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे।